प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। देखें माय डियर, अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस में केवल रहा है, रही है, रहे हैं आता है। उसके अलावा अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसी के साथ में हम लोग ऐड कर देंगे समय। जी हां, इसके साथ समय जुड़ा होगा, बस इतना खाली बदलाव याद रखिएगा। तो इस प्रकार के वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय की अवधि भी दी गई होती है। बनाने का नियम, एक वचन करता। देखो एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, जो भी हमने अभी परफेक्ट पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ा, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें बीन ऐड करना है आपको, केवल और केवल बीन ऐड करना है। देखो सीधी सी ट्रिक, एक शार्ट ट्रिक अपने माइंड में डाल लीजिएगा। किसी भी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब में बीन लगा देने पर उसी टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब तैयार हो जाती है। तो यहां पर इससे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? हैज और हैव। अब कौन सी होगी? हैज बीन, हैव बीन। जिसके साथ हैज यूज करते थे अब हैज बीन, जिसके साथ हैव यूज करते थे अब हैव बीन। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे। निश्चित समय है तो आप सिंस लगाओगे, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो आप सिंस लगाओगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो आप उसके लिए क्या लगाओगे? फॉर। वो भी किससे पहले? टाइम से पहले लगेगा। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट, देन हैज या हैव लगाना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या तो हैव, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। बीन, V1 ING, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर। टाइम के अकॉर्डिंग, अगर यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम है देन सिंस, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर। ठीक है। अब इधर अगर नेगेटिव को ही साथ में बात कर लेते हैं तो केवल और केवल नॉट ऐड करना है। सिर्फ और सिर्फ नॉट ऐड कर देने से सेंटेंस हमारा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हैज या हैव, और फिर उसके बाद क्या रहेगा? नॉट बीइंग प्लस V1 ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम या कॉम्प्लीमेंट। चलिए बनाना शुरू करते हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। तुम्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है, तो तुम्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है, इसको हम कैसे बनाएंगे? जस्ट अ मिनट। यस, यू, तुम्हें के लिए यू, फिर उसके बाद हैव बीन, क्योंकि यू प्लूरल है, बुखार आ रहा है तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, और फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? फॉर 5 डेज। फिर सुबह से बारिश हो रही है तो इसके लिए लगाएंगे इट। इट के बाद क्या हो जाएगा? हैज, फिर बीन, बारिश होने के लिए रैन, उसमें जुड़ जाएगा ING, और सुबह से क्या हो जाएगा यहां पे? सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ठीक है, 5 बजे से, 2 बजे से, 10 बजे से, बजे आ जाए या बजकर आ जाए तो उसके लिए हमें सिंस लगाना होता है। तो यहां पर क्या आ गया? सुबह से बारिश हो रही है, तो प्रहर की बात की गई, सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, सभी के लिए सिंस इनके लिए लग जाएगा। तो इट आ गया, हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। मेरी माताजी कुछ समय से रामायण पढ़ रही हैं। स्ट्रक्चर देखिए, मेरी माताजी, तो मेरी माताजी के लिए माई मदर। अब माई मदर के साथ हम क्या लगाएंगे? यहां पे हैज बीन। फिर काम कौन सा कर रही हैं? वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने की क्या होती है? रीड, और उसमें जुड़ जाएगा ING। क्या पढ़ रही है? रामायण, तो रीडिंग द रामायण। ठीक है, रीडिंग द रामायण। और कुछ समय, ये तो अनिश्चित है ही भैया, पता नहीं कौन सा समय, तो क्या हो जाएगा? फॉर सम टाइम। तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ। जो लोग भी सेंटेंसेस शुरुआती दौर में सीखना चाहते हैं, मैं निश्चित रूप से ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप इस स्ट्रक्चर की हेल्प से जरूर सेंटेंसेस बनाना सीखिए। धीरे 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 आपको स्ट्रक्चर की कोई नीड नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर कॉपी से उठ के आपके माइंड के अंदर आ चुका होगा। चलिए नेगेटिव की बात करते हैं। मैं 8 बजे से शोर मचा रहा हूं। मैं के लिए क्या हो गया? आई के साथ क्या लगा दिया हमने? हैव, फिर क्या लगाएंगे? नॉट, फिर क्या लगाएंगे? बीन। शोर मचाने की क्या होती है? मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। और कब से भैया? 8 बजे से। अभी मैंने बताया था बजे के लिए क्या लगाओगे? सिंस, तो सिंस एट ओ क्लॉक। ठीक है। मेरा बड़ा भाई इस शहर में 1997 से नहीं रह रहा है, तो मेरा बड़ा भाई, माई एल्डर ब्रदर, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब ये जाहिर सी बात सब्जेक्ट क्या है भाई? रह रहे तो कहा नहीं कि बहुत से भाई हैं, तो हम यहां पे कह रहे मेरा बड़ा भाई, तो सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे? हैज, और फिर क्या लगाएंगे? नॉट बीन। रहने की क्या होती है? लिव, तो ये हो जाएगा लिविंग। भाई ING लगाना है हमको, ठीक है, ING लगाना है, दैट्स वाई हमने यहां पे क्या किया? लिविंग। कहां? इस शहर में, तो इन दिस, और शहर की क्या हो जाएगी? सिटी। कब से? 1997 से, ये भी निश्चित समय है, तो हम क्या लगाएंगे? सिंस
1997। सिंपल बन गया सेंटेंस। तो माय एल्डर ब्रदर हैज नॉट बीन लिविंग इन सिटी सिंस 1997। वे 5 दिनों से इस पार्क में मटरगश्ती नहीं कर रहे हैं। तो वे के लिए क्या हो जाएगा? दे के साथ हो जाएगा हैव नॉट बीन, मटरगश्ती करने के लिए लॉइटर, उसमें जुड़ जाएगा ING, इस पार्क में, इन दिस पार्क, इन दिस पार्क, कब से? 5 दिनों से, फॉर 5 डेज। ठीक है, तो क्या हो गया? फॉर 5 डेज। तो प्लूरल है, दैट्स वाई हमने यहां पे क्या लगाया? हैव नॉट बीन लगा दिया। अगर सिंगुलर होता तो भाई इन्हीं की तरह हम यहां पे इसकी तरह हैज नॉट बीन यूज कर लेते। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम किया और मटरगश्ती करना तो लॉइटर होता है, तो लॉइटरिंग हो जाएगा। इस पार्क में कहां है भाई? ऑब्जेक्ट क्या है? इन दिस पार्क, और फॉर 5 डेज। तो क्या हो गया यहां पे? फॉर 5 डेज। आई होप ये सब आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। जो भी बच्चे अगर नहीं समझ पाए तो एक बार वीडियो फिर से बैक करके देख लीजिएगा, आप लोगों को बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। पहचान क्या होती है फर्स्ट टाइप की? आप लोगों को बताया जा चुका है। जो भी सेंटेंस क्या शब्द से शुरू हो जाए, फर्स्ट टाइप। जो भी सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए, सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप अगर सेंटेंस दिया गया तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को हमें पहले लगाना है। क्या शब्द के लिए ऐसी सिचुएशन में व्हाट वर्ड अप्लाई नहीं किया जाता, मल्टीपल टाइम आप लोगों को मैं बता चुका हूं। तो चलिए देखते हैं। क्या मैं 2 घंटे से यह पुस्तक पढ़ रहा हूं? रूल्स सभी वही रहेंगे, सभी बेसिक से रूल्स वही रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के आपको सब्जेक्ट से पहले पटक देना है, बस समस्या खत्म। मैं के लिए आता है आई, और आई के लिए क्या आएगा? हैव। तो भैया यहां पे हम क्या लगा देंगे? हैव, और फिर क्या लगा देंगे? आई। तो हैव आई, फिर नॉट है ही नहीं इसमें तो नॉट छोड़ दें, फिर क्या लगेगा? बीन। फिर काम कौन सा हो रहा है? पुस्तक पढ़ने का, मतलब पढ़ने का हो रहा है, तो पढ़ने की क्या होती है? रीडिंग। यह पुस्तक, दिस बुक, तो हैव आई बीन रीडिंग दिस बुक 2 घंटे से, तो हम क्या लगाएंगे? फॉर 2 आवर्स। क्लियर, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अगर यही होता क्या मैं 2 घंटे से यह पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ नॉट वर्ड अप्लाई होता, और वो कहां पर होता? आई के बाद में। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो कहां पे आ रहा है नॉट? सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, बीन से तुरंत पहले। क्या तुम 10 बजे से वहां नहीं खेल रहे हो? क्या तुम, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? हैव। तुम के लिए यू। अब देखो इसमें नहीं शब्द आया तो हम नॉट लगाएंगे, नॉट। फिर स्ट्रक्चर क्या कहता है? बीन लगाओ, बीन लगा दिया। फिर स्ट्रक्चर क्या कहता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ो। खेलने की क्या होती? प्ले। हमने भी भैया उसी तरीके से क्या कर दिया? ING जोड़ दिया। कहां? वहां, तो देयर। और कब से? 10 बजे से, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? सिंस 10 o'clock। ठीक है। क्या मेरा बड़ा भाई कुछ समय से तुम्हारी हंसी उड़ा रहा है? तो क्या मेरा बड़ा भाई, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? हैज माई एल्डर ब्रदर। ठीक है, हैज माई एल्डर ब्रदर। अब यहां पे वर्ब क्या है? ठीक है, अब बीन लगा दो भाई। बची हेल्पिंग वर्ब क्या है? बीन। क्या कर रहा है? हंसी उड़ा रहा है। हंसी उड़ाने के लिए मेकिंग फन ऑफ भी यूज कर सकते हो, या लाफिंग एट भी यूज कर सकते हो। लाफिंग एट यू, तुम्हारी के लिए यू। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हैज माई एल्डर ब्रदर बीन लाफिंग एट यू। लाफिंग एट का मतलब हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, मजाक बनाना, इस तरीके से, या मेकिंग फन भी आप यूज कर सकते हो। तो हैज माई एल्डर ब्रदर बीन लाफिंग एट यू, कब से? कुछ समय है, तो कुछ समय के लिए क्या लगाएंगे? फॉर सम टाइम। आई होप आप लोगों का फर्स्ट टाइप भी कंप्लीट हुआ। और अगर फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया है तो सेकंड टाइप के लिए केवल और केवल आपको क्या करना? इसी से पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना, इसी स्ट्रक्चर से पहले आपका सेकंड टाइप कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तुम रविवार से कहां रह रहे हो? तो तुम के लिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है यहां पे तुम, यू, हैव लगेगा, लेकिन उससे भी पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को पहले पटकना है। मैंने क्या कहा? अगर फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर आपको मालूम है तो सेकंड टाइप के लिए कुछ नहीं करना माय डियर, आपको उसी स्ट्रक्चर से पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। तो यहां पे सबसे पहले कहां के लिए क्या हो जाएगा? वेयर हैव यू बीन लिविंग। ठीक है, लिविंग। और कब से? रविवार से। तो रविवार से तो क्या हम लगाएंगे? ये निश्चित है भाई, सिंस संडे। सिंपल सा सेंटेंस हो गया हमारा, सिंस संडे।
तुम रविवार से कहां रह रहे हो, तो वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस संडे। तुम्हारा कुत्ता आधी रात से कैसे भौंक रहा है। अब कैसे क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो कैसे के लिए क्या लगाएंगे, हाउ हैज तुम्हारा कुत्ता के लिए योर डॉग, फिर क्या रहेगा बीन। अब यहां पे नॉट तो लगाना नहीं है, अगर नहीं शब्द आता तो नॉट लगाते, तो हाउ हैज योर डॉग बीन, फिर भौंकने की क्या होती बार्क, उसमें जुड़ जाएगा आईएनजी। तो हाउ हैज योर डॉग बीन बार्किंग, कब से, आधी रात से, तो आधी रात से क्या हो जाएगा, सिंस मिडनाइट, सिंस मिडनाइट। लो बन गया सेंटेंस। क्या दिक्कत है, बड़े कुछ समय से यहां क्या कर रहा है। अब क्या शब्द बीच में आया सेकंड टाइम, तो हम क्या लगाएंगे, वॉट। और अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो तो इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैं सेंटेंसेस बनाते चल रहा हूं ना, आप मुझसे पहले बना लोगे, आप मुझसे आगे चलोगे। दावे के साथ कहता हूं, अगर इतना सही तरीके से पढ़ लिया है तो। अब जैसे फटाफट मैं बना रहा हूं, आप लोग जल्दी से बनाइए। बड़े कुछ समय से यहां क्या कर रहा है, तो वॉट हैज द कारपेंटर, फिर बीन, और करने की क्या होती, डू, उसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, डूइंग, कहां, हियर, यहां पर, हियर। और कब से, कुछ समय से, तो हम क्या लगाएंगे यहां पे, फॉर सम टाइम। लीजिए सेंटेंस आपका कंप्लीट है। तो व्हाट हैज अ कारपेंटर बीन डूइंग हियर फॉर सम टाइम, बड़ा ही कुछ समय से, तो व्हाट आ गया सबसे पहले, फिर हैज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, द कारपेंटर, बीन डूइंग हो गई वर्ब, हियर यहां पर, फॉर सम टाइम। आई होप क्लियर हुआ है आप लोगों का, एकदम श्योर है। अब इसके बाद बात आती है एक्सरसाइज शीट की। यहां तक देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो चलिए चलते हैं अगली शीट की तरफ, जो हमारे होमवर्क की शीट है। ठीक है, ये रहे सेंटेंसेस, इनको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और स्ट्रक्चर्स की हेल्प जरूर ले लीजिएगा माय डियर्स। फिर ये रहा आपका इंग्लिश टू हिंदी वाला वर्क, मींस जो सेंटेंसेस हैं इंग्लिश वाले हैं, इनको हिंदी में आपको कन्वर्ट करना है।